गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम क्लासिफिकेशन की शुरुआत कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस तरह हम क्लासिफिकेशन की वर्गीकरण की शुरुआत करते हैं। वर्गीकरण में हमें पढ़ना क्या होता है, इसमें किसी अक्षर अंक चिन्ह को किसी विशेष गुण के आधार पर किसी समूह से अलग करना ही वर्गीकरण कहलाता है। इसका अंतर्गत हम देखते हैं कि क्या देता है, क्या क्वेश्चन होता है, कैसे कैसे इसको बनाया जाता है। इसके अंतर्गत हम ये सब देखेंगे। तो इसमें संख्या अक्षर दिए जाते हैं और क्रमशः कोई एक समूह के शब्द संख्या अक्षर से अलग होता है। कहने का मतलब है कि संख्या शब्द दिए रहेंगे और समूह में रहेंगे और उन समूह में से कोई एक अलग रहेगा। हमें उसी अलग संख्या को छांटना होता है। तो इस प्रकार प्रश्न बनाने के लिए हमें जनरल नॉलेज की आवश्यकता होना अति आवश्यक है। इसके साथ ही हमें इंग्लिश ग्रामर का भी और विपरीत अक्षर का भी, देश राजधानी, यानी कि सीधे तौर पर कहें तो हमें सामान्य ज्ञान से लेकर मैथ, रीजनिंग सब कुछ का जानकारी होना चाहिए, तभी वर्गीकरण का सवाल बन पाएगा। ये मुख्यतः 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, शब्द के आधार पर, संख्या के आधार पर और अक्षर के आधार पर। तो हम आगे देखते हैं, इसको उदाहरण से समझते हैं। ये निम्न 5 में 4 किसी न किसी प्रकार से समान है तथा एक समूह बनाते हैं। वह कौन है जो समूह नहीं बनाता? तो इसमें पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं, जैसा कि चिंता, दूसरा गुस्सा, तीसरा प्रसन्नता और चौथा अनुचित। तो चिंता, गुस्सा और अनुचित, इन तीनों का मतलब परेशानी से ही है। चिंता, गुस्सा, गुस्सा और अनुचित, तीनों का मतलब परेशानी से है। और प्रसन्नता जो हमें खुशी देता है, तो इन तीनों से अलग है। तो इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा। इन तीनों का मतलब एक ही से है, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा सी, प्रसन्नता। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भिन्न जोड़ा ज्ञात करें। हमें ऐसे जोड़ा ज्ञात करना है जो इन सबसे अलग हो। तो 7 के स्क्वायर, यहाँ आप देख सकते हैं 7 के स्क्वायर करने से हमें 49 मिलता है। और 8 का कीजिएगा तो 64, 5 का कीजिएगा 25, या फिर 64 का वर्ग 8 होता है, 25 का वर्ग 5 होता है और 49 का वर्ग 7 होता है। तो 36 का वर्ग करने पर हमें 6 प्राप्त होगा। तो जो कि 36 के वर्ग 6 होगा और यहाँ पे 9 दिया है, तो इन सब से भिन्न है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर सी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न 4 में 3 किसी न किसी प्रकार समान है, एक असमान है, उसको बताएं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है KP और बी में दिया है IQ, सी में दिया है CX और डी में IR। तो इसमें हम देखते हैं कि K का अपोजिट P लिया है और IC का अपोजिट X लिया है, I का अपोजिट R लिया है और I और Q का अपोजिट यहाँ पे गलत दिया है, क्योंकि यहाँ पे I का अपोजिट R होगा। तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। भिन्न जोड़ा ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 4 को अब देखते हैं, जिसमें कि ऑप्शन ए में दिया है पिता पुत्र, बी में माँ बेटी, सी में चाचा भतीजा और डी में भाई बहन। पिता और पुत्र एक जनरेशन को दिखाता है, माँ बेटी भी एक जनरेशन को ही दिखाता है और चाचा भतीजा भी एक जनरेशन है, लेकिन भाई बहन ये समान जनरेशन है।
क्योंकि भाई बहन समान जनरेशन होने के कारण इन तीनों से अलग है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्न में कोई एक अलग है, उसे बताना है। तो जर्मनी ऑप्शन ए, बी में भारत, सी में नेपाल और डी में जापान। तो आप जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि जर्मनी एक यूरोपीय देश है और भारत, जापान और नेपाल तीनों एशियाई देश है। तो इसमें अलग हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंसर हमारा जर्मनी हो जाएगा। इसका टाइप 2 देखते हैं, शब्दों का वर्गीकरण। निम्नलिखित प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 परस्पर संबंधित है। उस शब्द को चुनें जो विपरीत असंगत है। निम्न प्रश्नों में से कोई एक है जो से सभी शब्दों के द्वारा बनाए गए समूह से अलग है। 5 इसमें ऑप्शन दिए हैं और इसमें एक अलग है इन सबसे, उसी को हमें छांटना है। तो उस छांटने से अच्छा ये होगा कि इन 5 में हमें देखना है कि 4 समान कौन है, क्योंकि ये हमें अपना अलग चुनना में टाइम लग जाएगा। अगर हम 4 समान देख लेंगे तो एक अपने आप छट जाएगा और जो छट जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडेक्स एक उंगली है और मिडिल भी फिंगर है, लिटिल भी फिंगर होगा और रिंग भी फिंगर है और स्मॉल कोई फिंगर नहीं है, इसलिए हमारा आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, कैमल, गोट, काऊ, हॉर्स और डॉग। इन 5 में देखेंगे तो कैमल एक शाकाहारी जानवर है, काऊ भी शाकाहारी है, हॉर्स भी शाकाहारी है, गोट भी शाकाहारी है, डॉग जो कि मांसाहारी जानवर है। आप कोई और लॉजिक भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे छोटे से छोटे लॉजिक को लेकर चलना है, जिससे हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि सभी यहाँ पे शाकाहारी है और कुत्ता मांसाहारी है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं तो आई, ईयर, लंग्स, किडनी और हार्ट। जैसे जैसे हम क्वेश्चन बनाते चलेंगे वैसे वैसे कोई ना कोई लॉजिक हमारे दिमाग में आता जाएगा। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे क्या लॉजिक लगेगा, आई 2 ठो, ईयर भी 2, लंग्स की संख्या 2 होती है, किडनी की संख्या भी 2 होती है, हार्ट एक ही होता है। भले ही हम किसी ज़्यादा किसी को दे देते हैं लेकिन हार्ट की संख्या एक ही होती है। तो इस लॉजिक के अनुसार हम देखेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर ई हमारा आंसर हो जाएगा। आप अपना कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं लेकिन आंसर इसका हार्ट ही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, मंडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, संडे और अप्रैल, ये तीनों हम देखते हैं क्या, मंडे, फ्राइडे, ट्यूसडे और संडे ये तीनों डे है, जबकि अप्रैल मंथ है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10, हालांकि वर्गीकरण इजी चैप्टर ही होता है, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो ये फास्ट हो जाएगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है और इसमें जितना जनरल नॉलेज मतलब जितना आपको लॉजिक आ सके उतना ही आसान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, जिसमें ऑप्शन ए में दिया है सन 1996, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 1600 ईस्वी और ऑप्शन डी 2009 और ऑप्शन ई 2002। तो ऑप्शन ई 1996 2002 ये लीप वर्ष है और जबकि 1600 ईस्वी ये शताब्दी वर्ष है, ये शताब्दी लीप ईयर है, तो इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि ये सब भी है लीप वर्ष।
लेकिन ये ईस्वी वाले हैं और हमारा 1600 है, शताब्दी ईयर है। तो हमारा आंसर इन सबसे अलग हो जाएगा 1600, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर और कोहिमा। इसमें मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, इन तीनों में आप समानता देख सकते हैं कि ये भी राज्य है, ये भी राज्य है, ये भी राज्य है, और जबकि कोहिमा राज्य नहीं है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोहिमा। हमारा आंसर कोहिमा हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 में भी यही लॉजिक लगता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, असम ये तीनों राज्य हो जाएंगे और कटक ये राज्य नहीं है। तो इसलिए हमारा इन सबसे अलग है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं कि वर्ग, वृत्त, आयत और त्रिभुज। तो इसमें ये लॉजिक लगाया जा सकता है कि वर्ग, अगर आप वर्ग बनाइएगा तो इसमें भी चिन्ह की आवश्यकता होती है। आयत भी बनाइएगा तो इसमें भी यही रेखा खींचा जाता है। त्रिभुज में भी रेखा ही खींचा जाएगा। जबकि आप वृत्त बनाइएगा तो ये इसमें रेखा की आवश्यकता नहीं है। तो वृत्त इन तीनों से अलग है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आप अपना लॉजिक लगा के भी बना सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट आंसर सटीक होना चाहिए, चाहे लॉजिक कोई भी हो। अब यहाँ पे 14 में ऑप्शन ए में शिशु दिया है, ऑप्शन बी में शावक दिया है, ऑप्शन सी में बछड़ा दिया है, ऑप्शन ए में पीला दिया है और ऑप्शन डी में घोड़ी दिया है। तो यहाँ पे शिशु इंसान का बच्चा हो जाएगा, शावक भी बच्चा ही है, बछड़ा गाय का बछड़ा और कुत्ते का पिल्ला होता है, और घोड़ी है इन सबसे अलग है, क्योंकि घोड़ी किसी जानवर के बच्चा नहीं है बल्कि ये बड़ी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन 15, मक्खन, घी और पनीर, और ऑप्शन सी में दिया है दूध। तो इसमें देखा जाता है, आप देख सकते हैं कि मक्खन, घी और पनीर ये तीनों दूध से ही बनाए जाते हैं, ये तीनों दूध से ही बनाए जाते हैं। तो चूँकि इसमें आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि ऑप्शन सी इन सबसे अलग है और दूध के द्वारा ये तीनों बना है। तो ये तीनों एक समान है और दूध अलग है इनसे। क्वेश्चन नंबर 16 में आम, केला, नींबू, अमरूद और अदरक है। आम पेड़ पे फलते हैं, केला भी पेड़ पे फलता है, नींबू भी पौधा में फलता है और अमरूद भी पेड़ पे लगते हैं। और अदरक जो है, अदरक पेड़ के नीचे, यानी कि ये ज़मीन में अदरक उगता है, अदरक ज़मीन में उगता है। तो हमारा इस प्रकार हमारा आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि ये ज़मीन में निकलता है और बाकी ये चारों पेड़ पे उगते हैं ऊपर। आप इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आसान आपको लगेगा। इसमें करना कुछ नहीं होता है, बस लॉजिक आना चाहिए। आप छोटा से छोटा लॉजिक लेकर चल सकते हैं। आप जितना डीप में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जितना गहराई में जाइएगा आंसर गलत आएगा, जितना हल्का से हल्का ऊपर ऊपर आप जितना लेकर चल सके उतना अच्छा आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, लोहार, सुनार, दर्जी, नाविक और बढ़ई। तो इसमें लोहार लोहा का मतलब औजार बनाएगा, सुनार सोना का बनाएगा, दर्जी कपड़ा बनाएगा और बढ़ई लकड़ी का यानी फर्नीचर का सामान बनाएगा, और नाविक कुछ बनाता नहीं है बल्कि ये नाव खेता है। तो जिसके कारण हमारा आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये सब कुछ ना कुछ निर्माण करते हैं, बल्कि नाविक नाव को खेता है। तो इन सबसे अलग है नाविक। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। हीरो, हीरोइन, खलनायक, गायक और कलाकार। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतलब होता है कि लोग ई आंसर कर देते हैं, तो यहाँ पे ई आंसर हमारा गलत हो जाएगा। हमारा आंसर होगा डी, क्योंकि हीरो भी कलाकार है, हीरोइन भी कलाकार है, खलनायक भी कलाकार है और गायक भी कलाकार है। तो ये तो तीनों एक ही चीज़ से बने ना, ये चारों कलाकार ही हुए। तो इन सबसे अलग हमारा आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर ई नहीं करना है, इसका आंसर डी होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कली, पत्ती, जड़, शाखा और पौधा। कली, पत्ती, जड़, शाखा और पौधा। तो आप जानते हैं कि कली, पत्ती, शाखा और जड़ ये सभी इस पौधे के ही भाग हैं। तो ये सब तो इसमें लगे हुए हैं, इसी से संबंधित है। तो चारों एक समान हुए और ऑप्शन नंबर ई हमारा पौधा इन सबसे अलग है, तो आंसर हमारा ई होगा। अब 20 क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। ये क्वेश्चन पहले हो चुका है, यहाँ पे रिपीटेड हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। इसका आंसर हम पहले बता चुके हैं, इसका आंसर सी होगा। आप अब क्वेश्चन नंबर 21 पे फोकस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 में ए में दिया है थाली, बी में गिलास, सी में कटोरा, डी में चम्मच और ई में बाल्टी। तो आप देख सकते हैं कि थाली, गिलास, कटोरा, चम्मच ये छोटे छोटे मतलब बर्तन हैं और बाल्टी इससे मतलब खाना खाने से रिलेटेड है और ये इन सब से अलग है। बाल्टी में खाना हम नहीं खा सकते, इन सब में इसे एक मतलब खाने के यूज में, खाना खाने के यूज में इसको ला सकते हैं और बाल्टी इन सबसे अलग है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। आप हमारा सपोर्ट कीजिएगा तो हम आगे इसी तरह वीडियो बनाएंगे।